दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2025-26 के लिए जो अप्लाई प्रक्रिया स्टार्ट किए गए हैं उस वेबसाइट पर है। और यहाँ पर बताया गया है कि ये स्कॉलरशिप क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चे के लिए भी चलाई जाती है, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी, ITI वाले बच्चों के लिए भी, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए भी। और जो बच्चे UG या PG का कोई भी कोर्स करते हैं, कोई स्टूडेंट है तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 75,000 रुपये तक बेनिफिट आपको मिल सकता है। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है कि क्या कुछ पात्रता रखा गया है। जैसे मान लीजिए अगर आप क्लास 1 to 6 में अगर पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो व्यू डिटेल पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई बच्चा क्लास अगर 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करता है या डिप्लोमा या ITI पॉलिटेक्निक कोई भी कोर्स करता है ना, तो उनको इससे पूर्व में, जैसे मान लीजिए आप अभी फिलहाल 11th में है तो आप 10वीं कक्षा पास किए होंगे तो 10वीं में आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन कर रहा है तो 12th में आपका 55% मार्क्स जो है होना चाहिए, उतना से आप क्वालिफाई है तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा आपकी पारिवारिक जो इनकम है ना वो 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, इससे अधिक होगा फिर फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है, पारिवारिक की स्थिति वो काफी दयनीय है पिछले 3 सालों से, वैसे बच्चों को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट क्या मिलेंगे तो क्लास 1 से लेकर 6 तक के अगर आप पढ़ाई करते हैं इस बीच में तो आपको जो है 15,000 रुपए जो है बेनिफिट मिलेंगे। वही आप अगर 7 से 12 तक या डिप्लोमा ITI पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको 18,000 रुपए तक की जो बेनिफिट है आपको मिल सकती है। उसके अलावा इसमें डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, प्रीवियस कक्षा का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए और आपके पास कोई एक ID कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई होना चाहिए। अभी करंट में जहां भी आप पढ़ाई करते हैं उसका या तो आपके पास फी रिसिप्ट हो या एडमिशन लेटर हो या ID कार्ड हो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो, वो आप यहां पर दे सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट लेने के लिए आपको बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की जानकारी आप दे सकते हैं। इनकम प्रूफ के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस इन्होंने बता रखा है। बाकी यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप और भी कक्षाओं के लिए अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इन सबके लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट 4 सितंबर 2025 तक रखे गए हैं, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो बाकी आप डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जनरल ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो इनको जो है 30,000 रुपए तक मिल सकता है। कोई प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स करता है उनको 50,000 रुपए तक मिल सकता है। तो अलग अलग कोर्सों के लिए अलग अलग जो है अमाउंट यहाँ पर बताया गया है। कई बार आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर इस पर अप्लाई तो हम करते हैं लेकिन हमको पैसा नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं होता। देखिए इसमें शॉर्टलिस्टेड कम बच्चों को होता है, किया जाता है, लेकिन पैसा मिलता है। अब इसकी जानकारी कैसे मैं बता रहा हूं तो यहाँ पर रिजल्ट का भी एक पॉपअप दिया गया है। जब इस पर आप क्लिक करते हैं ना तो जितने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होते हैं सबका यहाँ पर रिजल्ट ये लोग जारी करते हैं। अब यहाँ पर जैसे HDFC की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये HDFC परिवर्तन का ये मेरिट रहा 925 बच्चों को इससे पूर्व में इसका बेनिफिट मिला है, आप देख सकते हैं। जैसे इनको क्लास 2 के लिए जो है बेनिफिट मिला है। बाकी इनका एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिल रहा है, उनका नाम देखने को मिलता है। इस अकॉर्डिंग देखेंगे ना अलग अलग कक्षाओं के लिए बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, बेनिफिट दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए फॉर्म को जब भी भरते हैं तो सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरिए। मैं सभी चीजें आपको बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। बस आपको देखना है कि किस कक्षा के लिए आपको अप्लाई करना है। आपको अगर इस सब के लिए करना है तो यहाँ से क्लिक करिए, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं जो इस प्रकार का कोर्स हो जैसे BCom हो, BSc हो, BA हो या BCA हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आप कौन सा कोर्स करते हैं, उसके सामने अप्लाई का लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID देकर, अगर मान लीजिए पूर्व में कभी भी अप्लाई किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो आप उसको डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इसका फॉर्म भरने आए हैं तो एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपका फर्स्ट नेम है लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डालेंगे, चेकबॉक्स पर टिक कर साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखेंगे ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक आप जरूर उपयोग करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP भेजा गया होगा, OTP को डालकर सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है।
इस प्रकार आपका मोबाइल जो है सक्सेसफुल वेरीफाई होता है। अब आपको जेंडर बताना है, लड़का तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। आप किस राज्य की निवासी है वो बताएंगे और वर्तमान में किस कक्षा में आप पढ़ाई करते हैं वो बताएंगे। आप देख लेंगे आप जिस भी कक्षा के लिए अप्लाई करते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर सभी क्लासेस का जो है आपको नाम देखने को मिलता है। बाकी यहाँ से आप लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर टिक कर अपडेट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो डाटा है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपको किस कक्षा के लिए जो है अप्लाई करना है। सेम आपके सामने वही अप्लाई का लिंक मिलता है, आप देख लेंगे जो भी कोर्स करते हैं उसके सामने अप्लाई नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है कि वर्तमान में, जैसे मैं अभी 11th के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि आप स्कूल में एजुकेशन लेते हैं। वही अगर आप ग्रेजुएशन में होंगे तो आपको कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है स्टार्ट एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। फिर ये आपसे पूछता है कि इससे जो प्रीवियस कक्षा है, जैसे मैं 11th के लिए अगर अप्लाई करता हूं तो मेरा 10वीं है तो 10वीं में आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर वही ग्रेजुएशन के लिए करते हैं तो आपका 12वीं में 55% मार्क्स होना चाहिए। तो है तो आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपकी पारिवारिक इनकम पूछ रहा है कि 2.5 लाख से कम है तो आपको इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ से चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पर बोलता है कि आपको आधार वेरीफाई करना होगा तो एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई आधार कार्ड, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आधार से लिंक नंबर पर आपको जो है OTP भेजा जाता है। OTP को दर्ज कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना जो है 6 डिजिट का कोई भी एम पिन सेट करेंगे और डन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है कंसेंट देना है, तो आपको जो है यहाँ से अगर आप सभी डॉक्यूमेंट का देना चाहते हैं तो सभी को इस प्रकार चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। अलाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो डाटा है ये डिजी लॉकर से फैच करता है। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है आपने इससे पूर्व में अप्लाई किया होगा तो बताएगा भी कि आपने किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। अब यहाँ पर बताएगा कि आपका पहले से भी अकाउंट बना है, आप उस अकाउंट के साथ जाना चाहते हैं तो उसको चुनें, या नया अकाउंट के साथ जाना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी डाटा है यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग ये लोग फैच करता है वो देखने को मिलता है। इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड एंड अपडेट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो आधार डिटेल है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हुआ। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी यहाँ पर आपका बहुत सारी जानकारी जो है ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। अब कुछ जानकारी भरना है, जैसे अल्टरनेट नंबर है तो आप दे सकते हैं, आपका व्हाट्सअप नंबर है तो आप वो अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है देखने को मिलता है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर जो आपका पारिवारिक इनकम है साल का वो कितना है वो आपको बताना है। अगर दिव्यांग है तो आप इसमें वो जानकारी देंगे। फिर पूछता है आपके पेरेंट का क्या स्टेटस है। मान लीजिए आपके माता पिता दोनों लाइव है तो बोथ पेरेंट लाइव चुनेंगे। अगर आपके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है तो आप सिंगल पेरेंट लाइव को चुनेंगे। अगर आपके माता पिता है ही नहीं तो यहाँ पर ऑर्फन ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछता है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ सिबलिंग पूछ रहा है, मतलब कितने भाई बहन है वो जानकारी आपको बताना है। फिर आपको नीचे आना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो एड्रेस आप प्रॉपर लिखेंगे। जैसे आधार से ये लोग फैच करता है तो बहुत सारा एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर गलत है तो आप अपना एड्रेस सही लिखेंगे। फिर हाउस टाइप बताएंगे कि ये जो एड्रेस है ये आपका अपना प्रॉपर एड्रेस है, ऑनर है यहाँ का। अगर मान लीजिए इस एड्रेस पर आप एक रेंटेड के रूप में रहते हैं तो रेंटेड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, ये परमानेंट एड्रेस है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कि अभी वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस बताएंगे। अगर ये दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपका एज अगर कम होगा तो बताएगा कि आप माइनर है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है एक OTP जाता है, आप कंटिन्यू फिलिंग फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आपका जो है ये स्टूडेंट पर्सनल डिटेल सेव होता है। अब आपको क्लास की जानकारी देनी है, जैसे प्रेजेंट में आप किस क्लास में हैं वो चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अभी 11th में पढ़ाई कर रहा हूँ तो 11 चुना। आप जो भी कक्षा में हैं साथी उसको चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो क्लास का ऑप्शन आएगा, उस पर जब टिक करेंगे तो उस क्लास से जुड़ी जो जानकारी है आपके पास वो आप देंगे। जैसे वर्तमान में 11th में ये बच्चा पढ़ रहा है तो 11th में किस बोर्ड से ये पढ़ाई कर रहा है, बोर्ड का नाम चुनेगा। क्या इनका स्ट्रीम है, स्ट्रीम आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद नीचे आएंगे तो बताएंगे कि ये जो आपका ये कॉलेज या स्कूल है ये सरकारी है या प्राइवेट है, वो चीज़ें आप बताएंगे। बाकी जो भी आपका स्कूल या कॉलेज है उसका जो भी प्रिंसिपल है उसका क्या नाम है आपको बताना है। वो कॉलेज या स्कूल आपके किस राज्य में है वो बताना है, किस जिले में वो पढ़ता है वो बताना है। स्कूल या कॉलेज का क्या नाम है, कॉलेज का या स्कूल का जो ईमेल आईडी है देंगे, जो मोबाइल नंबर है वो आपको देना है। बाकी आपको बताना है कि आपका एकेडमिक ईयर कौन सा है, किस ईयर में आपने जो है वहाँ एडमिशन लिया है वो आपको बताना है। उसके बाद आपको मोड बताना है, ये रेगुलर यानी फुल टाइम या पार्ट टाइम में कर रहे हैं। उसके बाद बताना है कि आप जो स्टडी करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, घर से आ जाकर या आप डिस्टेंस मोड से करते हैं या हॉस्टल में रह कर करते हैं, वो चीज़ें आप बताएंगे। बाकी बताना है कि जो 11वीं कक्षा है, आप जो भी कक्षा के लिए अप्लाई करते हैं वो कब पास करेंगे वो चीज़ें आप बताएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन सेव का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका ये डिटेल सेव हुआ। अब यहाँ पर क्या है ना कि जो प्रीवियस कक्षा आपने पढ़ाई किया था उसकी जानकारी देनी है। अब जैसे ये बच्चा 11th में है तो इससे पहले इन्होंने 10वीं पास किया है, तो आप बताएंगे कि किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, तो आपका जो स्कूल था वो सरकारी था या प्राइवेट था वो आपको बताना है। आप किस राज्य से 10वीं पढ़ाई किया था, किस स्टेट से आपने किया था, क्या आपका स्कूल का नाम था, मोड क्या था आपका वो बताएंगे, स्टडी का क्या मोड था आपका वो बताएंगे। उसके बाद कब आपने जो है इससे पास आउट किया है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। उसके बाद नीचे आएंगे, जो भी रोल नंबर है आपका वो आपको देना है, जो नंबर आपको मिला था परसेंटेज या CGPA में था वो बताएंगे, कितने नंबर आपको मिले थे वो जानकारी बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो जानकारी बताएंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। ये डिटेल भी आप देखेंगे ना आपका सेव हुआ। अब फैमिली मेंबर डिटेल में आप आते हैं, यहाँ पर ऐड फैमिली पर क्लिक करेंगे तो फैमिली में जिनका भी आप नाम देते हैं पहले रिलेशन देख लीजिए, क्या फादर का दे रहे हैं या मदर का दे रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट कर जैसे फादर मैं चुना तो फादर का नाम, मोबाइल नंबर, उनका एनुअल इनकम डालेंगे, कहाँ तक वो पढ़े हैं वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। जहाँ तक भी आपके पेरेंट पढ़े होंगे वो चीज़ें आप बता सकते हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे इनमें देखेंगे ना काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो करते हैं वो बताकर यहाँ से सेव करेंगे। तो ये जानकारी आपका ऐड हुआ। अगर आप चाहते हैं और लोगों को ऐड करना, जैसे आप माता जी को भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक व्यक्ति को भी ऐड कर दिए तो यहाँ से 7 कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे ना अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब जो भी आपका पासपोर्ट साइज का फोटो है ना वो आपको अपलोड करना है। ये 20 KB मिनिमम और मैक्सिमम 2 MB तक होगा। फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज पर आपको क्लिक करना है, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी फोटो होगा उसको आप डालेंगे। अगर आप इसको रिसेलेक्ट करना चाहते तो कर सकते हैं, अन्यथा अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो अपलोड हो गया। इस प्रकार ग्रीन टिक आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपके ID कार्ड है, ID कार्ड में आगे पीछे दोनों को क्या करेंगे ना कि इसको एक PDF आप बना लीजिएगा, PDF फॉर्मेट में भी ये अपलोड हो जाएगा। उसको यहाँ से चूज फाइल पर जाकर यहाँ से फाइल को चूज करें, फिर उसको अपलोड करेंगे। ये अपलोड हो गया। प्रीवियस कक्षा यानी प्रीवियस कक्षा का मतलब क्या हुआ कि आपने 10वीं जो पढ़ाई किया है तो 10वीं का जो मार्कशीट है, अगर वही आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं का मार्कशीट, तो ये देख लीजिए जो पास आउट पूर्व में किए हैं वो पासिंग जो आपका पास मार्कशीट है उसको अपलोड करेंगे। करेंट में जहाँ भी एडमिशन लिए हैं उसका प्रूफ के लिए जो भी आपके पास हो, एडमिशन रिसिप्ट हो या आपके पास ID कार्ड हो, बोनाफाइड हो, उसको अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि लेटेस्ट स्कूल या कॉलेज का जो फी रिसिप्ट है उसको यहाँ पर अपलोड कीजिए। पारिवारिक इनकम जो आपने बताया है तो इनकम सर्टिफिकेट दीजिए। बैंक पासबुक आपको देना है। अगर आप जो है किसी संकट से जूझ रहे हैं या आपके परिवार के कोई लोग हैं तो उसका प्रूफ भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका घर का जो भी फोटो है आप उसको अपलोड करेंगे। अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट भी सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर रेफरेंस के लिए 2 व्यक्ति का नाम आपको देना है। जब इस पर आप क्लिक करते हैं ना तो ये वैसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके परिवार के नहीं है, या तो आपके कोई टीचर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, या इनमें से किसी अन्य व्यक्ति को दे सकते हैं। तो मैं कहूँगा टीचर जो है जो आपके बारे में जानते हैं उनका भी दे सकते हैं, उनका नाम मोबाइल नंबर देकर आप यहाँ से सेव करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो गया। फिर एक और टीचर को ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने एक टीचर और एक प्रिंसिपल को ऐड कर दिया। इस अकॉर्डिंग ऐड कर इसको 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल भी आप देखेंगे ना आपका सेव हो गया। अब आपको क्या है ना कि बैंक की डिटेल देनी है, क्योंकि जो पेमेंट मिलेगा ना उसके लिए आपको एक डिटेल देना होगा। ऐड बैंक पर क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट किनके नाम से उनका नाम लिखेंगे, जो भी अकाउंट नंबर है देंगे, IFSC कोड देंगे, बैंक का नाम डालेंगे, साथ में ब्रांच नेम डालेंगे और इसको यहाँ से सेव करेंगे।
ये डिटेल भी आपका ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर जो है अपने बारे में कुछ बताना है। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो पूछता है आपसे कि आप अपने या और अपने परिवार के बारे में बताएं। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट है उस लैंग्वेज में अपने बारे में कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा पिताजी ये काम करते हैं, आप बता सकते हैं। जैसे किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं ना उस अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके मान लीजिए फैमिली में या आप कोई ऐसे संकट या कोई ऐसे चीज़ों से, बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे हो सकता है कोई भी आपकी सिचुएशन इस प्रकार का है तो बताया, नहीं तो एनए चुन सकते हैं। इस प्रकार का कुछ नहीं है तो बाकी यहाँ पर पूछता है यदि आप एनए चुने हैं तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो एनए आप लिख दीजिए। फिर नीचे आना है तो वही है, किसी का कोई बीमारी है तो उससे आपने प्रभावित कितना हुआ है तो उसके बारे में बताया। अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल आप बता सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से उनके लिए है जिनके परिवार में कोई बीमार है या आप खुद है तो बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बीमारी है ही नहीं आपके किसी को तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कब बीमारी हुआ, वो उसके बारे में बताया। नहीं है तो आप नॉट एनए चुने। फिर बोलता है कि संकट को निपटाने के लिए कोई आपको हेल्प मिला तो उसके बारे में बताया, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल चुने। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या है ना कि यहाँ पर जानकारी को फिल कर सकते हैं। एनए अगर चुने हैं तो आप यहाँ पर एनए लिख दीजिए। नीचे आएंगे आप जो है चिकित्सा या बीमारी के बारे में आप लिख सकते हैं, इस प्रकार का है तो। फिर यहाँ पर पूछता है कि इस स्कॉलरशिप के बारे में कैसे आपको पता चला, तो सोशल मीडिया से चला तो आप सोशल मीडिया लिख दीजिए। यदि आपको अन्य कोई सरकारी या प्राइवेट स्कॉलरशिप का लाभ मिला है तो उसके बारे में लिख सकते हैं, नहीं मिला है तो आप लिख सकते हैं नो। फिर नीचे आएंगे तो बोल रहा है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे, तो उससे एग्री है तो आप एग्री करिए। उसके बाद नीचे आएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप अपना एड्रेस बताना चाहे तो अपना प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पर बताएंगे। यदि आपने किसी मेंटरशिप में भाग लिया है तो आप बताएं, नहीं तो नो करें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस प्रकार ये डिटेल आपका सेव हुआ। ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, नीचे आना है। यहाँ पर जो है आपको सभी टर्म एंड कंडीशन को जो है इस प्रकार एक्सेप्ट करना है। उसके बाद प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद बोलता है कि आपको एक ओटीपी मिला होगा। आप यहाँ से क्या करेंगे, कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और बताएगा भी कि ओटीपी आपके फादर के नंबर पर किया होगा क्योंकि ये माइनर है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आता है। इसमें आपने जो भी जानकारी भरा है उन तमाम जानकारी को देखें। कहीं भी कुछ गलती है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर सुधार करें। जानकारी सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू देखने के बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर्म आपका सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। बाकी आप इससे संबंधित अगर आपके मन में जो डाउट है इनके पोर्टल पर आएंगे ना तो यहाँ पर बताया भी गया है कि इसमें जो है जैसे FAQ देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर आपके मन में डाउट रहते हैं कि कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है कि अभी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ये लोग आपके आवेदन को देखते हैं। आवेदन में जो आपने जानकारी दिया है, साथ में आपकी फैमिली की जो जानकारी दिया है, अगर आपने कोई बीमारी से संबंधित जानकारी दिया है तो इन सबके आधार पर ये लोग जो है आवेदन को शॉर्टलिस्टेड करते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को क्या है ना कि ये लोग इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के बाद आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर जाकर ये लोग फाइनल जो एक लिस्ट है वो जारी करता है और फाइनल लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आता है उनको इसका जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। तो ये सारा लिस्ट इसी वेबसाइट पर आता है। मैंने बताया है कि रिजल्ट वाले सेक्शन में जो भी रिजल्ट आता है ना तो यहाँ पर बता दिया जाता है कि कितने बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। आप उस पर क्लिक कर उसका नाम भी मिलता है, सारा डिटेल मिलता है। वो चीजें आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं।